नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए सफ़र में। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बड़भाग सिंह की तपोस्थली मैडी ऊना से 42 किलोमीटर दूर है। इसकी गणना उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में की जाती है। ये पवित्र स्थान सोडी संत बाबा बड़भाग सिंह की तपोस्थली है। 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह के सुपुत्र संत बाबा बड़भाग सिंह करतारपुर से आकर यहाँ बसे थे। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें हमले से क्षुब्ध होकर बाबा जी को मजबूरन करतारपुर छोड़कर पहाड़ों की तरफ आना पड़ा। जब बाबा जी दर्शनी खड्ड के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब्दाली की अफ़गान फौजें उनका पीछा कर रही हैं और काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। इस पर बाबा जी ने आध्यात्मिक शक्ति से खड्ड में बाढ़ ला दी। इसमें अफ़गान सिपाही अधिकतर बह गए और जो कुछ बचे हार मानकर लौट गए। इसके बाद बाबा जी एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि उस स्थान पर कोई बस्ती नहीं थी। एक प्रेत आत्मा पूरे क्षेत्र में आतंक था। कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता तो वो आत्मा उसे अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति को तरह तरह की यातनाएं देती थी। इस प्रेत आत्मा ने इलाके में कई लोगों को पागल एवं बीमार बनाकर अपने बस में कर लिया था। जब बाबा जी तपस्या में लीन बैठे थे तो इस प्रेत आत्मा ने उन्हें भी अपने बस में करने के लिए तरह तरह की यातनाएं शुरू कर दी, लेकिन उसे सफलता ना मिली। प्रेत आत्मा द्वारा बार बार बाबा जी की तपस्या में भंग डालने के परिणाम स्वरूप बाबा जी एवं प्रेत आत्मा में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। बाबा जी ने अपनी शक्ति से प्रेत आत्मा को हरा दिया एवं पिंजरे में कैद कर दिया। बाबा जी ने प्रेत आत्मा को अपने बस में करके उसे दीन दुखियों की मदद करने को कहा। किंवदंती के अनुसार बाबा जी ने इसे प्रेत आत्माओं से ग्रस्त लोगों का इलाज करने का आदेश दिया था और वे स्वयं फिर से तपस्या में लीन हो गए। ये भी कहा जाता है कि बाबा जी अपने शरीर को धरती पर छोड़कर आत्मा को स्वर्गलोक में विचरने के लिए भेज दिया करते थे। कुछ समय बाद आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश कर जाती थी। एक बार बाबा जी की आत्मा शरीर को छोड़कर स्वर्ग में गई हुई थी। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी जब आत्मा वापस नहीं आई तो इस पर उनके परिवारजनों ने उन्हें मृत समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि समाधि में बैठने से पूर्व बाबा जी कह गए थे कि उनके शरीर को कोई न छुए जब तक कि वो वापस ना लौट आएं। काफ़ी दिनों बाद जब उनकी आत्मा शरीर में प्रवेश करने के लिए धरती पर आई तो देखा उनका शरीर ही नहीं है। उन्हें इससे काफ़ी निराशा हुई। जब वे इधर उधर घूम कर वापस जाने लगे तो उनके परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा जी को अपनी धर्मपत्नी के दुख एवं विलाप देखकर बहुत दया आई। तब उन्होंने धर्मपत्नी को रोज़ मिलने का वचन इस शर्त पर दिया कि वे रोज़ आंगन में गोबर लीपा करेगी। जब तक गोबर नहीं सूखेगा तब तक उनकी आत्मा उसके साथ रहेगी। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। गर्मियों में गोबर जल्दी सूखने लगा तो उनकी धर्मपत्नी ने नियुक्ति बनाई जिसमें गोबर जल्दी ना सूखे। उन्होंने आंगन की लिपाई करते समय उसमें लेस डाल दिया जिससे गोबर जल्दी नहीं सूखता था। धर्मपत्नी के इस कर्म को देखकर बाबा जी की आत्मा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि आगे अब वे कभी नहीं मिलेंगे। इस पर धर्मपत्नी ने बाबा जी से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। तब बाबा जी ने कहा कि वे पूरा समय यहाँ आकर उनके संग रहा करेंगे एवं उसी दिन भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों का इलाज किया करेंगे। जिस स्थान पर गुरुद्वारा स्थित है उसे मैडी कहा जाता है तथा जिस स्थान पर बाबा जी ने तपस्या की थी उसे मंजी साहब कहा जाता है। हर वर्ष होली के दिन 10 दिवसीय मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। अधिकतर लोग यहाँ भूत प्रेत से छुटकारा पाने आते हैं। बाहर से लोग टोलियों में बैठ जाते हैं और फिर इनका इलाज किया जाता है। जो लोग भूत प्रेत आत्माओं को निकालने का काम करते हैं उन्हें मसंद कहा जाता है। रोगियों को बाद में पवित्र चरण गंगा में स्नान करवाते हैं। ऐसा विश्वास है कि मैडी स्थल पर शरीर से भूत प्रेतों को निकाल ले जाने के बाद वे पुनः शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा बड़भाग सिंह जी से कुछ जुड़ी
रोचक जानकारी। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।